का प्रधानमंत्री के पास कोई नहीं आया, तो वो लोग जो उतर और 8 फीट की दूरी पर जो दिखे थे वो कौन थे फिर? देखिए, चन्नी जी जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो कह रहे हैं कि जो उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रंधावा ने माना चूक हुई, जो उनके बड़े नेता झाकर जी ने माना कि ये पंजाबियत के खिलाफ हुआ जो हुआ, जो अभिषेक सिंघवी ट्वीट कर रहे हैं, क्या वो भाजपा के एजेंट है या उन्होंने भी मतलब पंजाबियत को बदनाम करने का ठेका उठा रखा है? या मुझे बता दीजिए, बेअदबी का मामला हुआ, लुधियाना में ब्लास्ट हो गया, आए दिन पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से ड्रग्स या आर्म्स ड्रॉप किए जाते हैं, चन्नी जी क्लूलेस रहते हैं, चन्नी जी को पता नहीं क्या होता है। सिद्धू जी भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हीं का गृह मंत्री असक्षम है। क्या ये सारे लोग गलत हैं? ये सारे लोग भाजपा के हैं? चन्नी जी आज बौखलाहट में हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी साजिश और कांग्रेस पार्टी द्वारा रची गई साजिश का पर्दाफाश आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हो रहा है। जी, शहजाद पूनावाला, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये अब मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूजा पाठ में बैठे हैं और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। साथ ही एक तरह से छोटा सा एक विरोध प्रदर्शन भी है, जिस तरह से सलूक व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के साथ किया गया पंजाब में। क्या कर रहा है लाइव पे? महामृत्युंजय का जाप हो रहा है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पर दीर्घायु की प्रार्थना, जैसे मैंने कहा, लेकिन चरणजीत चन्नी का जो बयान है और ये जो इंटेल नोट निकल कर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ हैं। सलमान निजामी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। चौधरी सवित मलिक, किसान नेता, हमारे साथ हैं। और अपराजिता सारंगी, बीजेपी से, हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, इसमें तो एडिशनल डीजीपी का लेटर है जहां साफ कहा गया है कि आप पर्सनली, और ये चंडीगढ़ से ये जो लेटर है इसमें कहा गया है कि अगर किसी तरह का विधान होता है, किसी तरह का ब्लॉकेड होता है, इसे क्लियर करवाया जाए। 1 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग आने वाले हैं, आप रोड्स को क्लियर कीजिए। अगर कुछ किसान वहां ब्लॉकेड की कोशिश करते हैं तो आप उनको रोकिए। ये सब साफ लिखा गया है इसमें। और चरणजीत चन्नी कहते हैं लोग आ गए तो क्या करें? आनंद जी, ये जो पूर्व सूचना और एडवांस इंटेलिजेंस के आधार पर परिपत्र निर्गत किए गए थे, ये बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यावसायिक दक्ष पुलिस बल इसको करता है। यहां तक तो मामला ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो तांडव हुआ और जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था तार तार हुई और रूल बुक के एक एक क्लॉज को फाड़ करके रद्दी की टोकरी में डाला गया, यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। मैं तो ये कहूंगा कि आपका दावा कि 10,000 पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पर थे, एक संतरी अगर ड्यूटी पे चाय पीता है पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक उसको बर्खास्त हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यही मानक सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने ऊपर लगाएंगे, क्योंकि पारदर्शिता ये मांग कर रही है कि एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ उसकी सुरक्षा के लिए जो खिलवाड़ किया, पाकिस्तान से 20 किलोमीटर दूर 1200 सेकंड उनको बंधक बना गया। एक ग्रेनेड फूटता है आनंद जी 36 सेकंड में, कितने ग्रेनेड फूट सकते थे? स्नाइपर राइफल क्या कर सकती थी? इसके अलावा जो आक्रमण हो सकता था क्लोज क्वार्टर वेपन से, ये भयावह स्थिति उत्पन्न जिसने की है वो राष्ट्र और हमारे आपके लिए सबके प्रति उत्तरदायी है और इसके पीछे परिणाम जरूर होने चाहिए। और ये कह देना कि हमने सब व्यवस्था कर दी, कोई असुरक्षा नहीं थी, ये बिल्कुल तर्क अमान्य है, बचकाना है। और मैं तो ये भी कहूंगा, ये बिल्कुल हमें लगता है कि जो भी इस तरीके के तर्क दे रहा है, जरा अपने संतुलन के बारे में गौर कर ले। जी, चौधरी सवित मलिक हमारे साथ हैं। 2 किसान गुट थे, एक एसकेएमएस के बयान आया है चौधरी सवित मलिक, जिन्होंने कहा कि पिछले बीते दिन जब हम वहां प्रदर्शन कर रहे थे तो हमसे बातचीत हो गई थी, तो हम तो वहां से हट गए। फिर बीकेयू के कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, उनका तो यह कहना है कि पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ही उनको बताया कि पीएम यहीं से आ रहे हैं। आनंद जी, किसान तो पहले से लगातार धरना कर रहे हैं। जब से दिल्ली से गए हैं तो पंजाब के कुछ मुद्दों को लेकर वहां पर धरना लगातार हमारा जारी है। अब हमको किसानों को ये तो पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी कहां से आ रहे हैं। उस रूट पे पहले से भी धरना था, इनको तो हेलीकॉप्टर से जाना था। लेकिन एक तथ्य यहाँ पर यह भी उजागर होता है, हमारे साथ पूर्व डीजीपी साहब भी हैं, वो आपको बताएंगे कि अगर कोई वीआईपी जाता है
तो उसकी जो फ्लीट होती है वो 1-1.5 किलोमीटर पहले पुलिस की गाड़ियां चलती हैं और वो सायरन देती हुई जाती है। तो ब्लॉक स्थल पर एकदम प्रधानमंत्री जी कैसे पहुंच गए, ये जांच का विषय है। उनसे आगे जो 1.5 किलोमीटर फ्लीट चलती है जिसमें गाड़ियां होती हैं, सायरन बजाते हैं, वो उन्होंने सूचना क्यों नहीं दी। और आपको एक और मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विवाद था कि बॉर्डर का 50 किलोमीटर का एरिया फोर्स के हवाले कर दिया गया, आर्मी के हवाले कर दिया गया। नहीं, आर्मी के हवाले नहीं किया, आर्मी के हवाले नहीं किया गया है, वो बीएसएफ के हवाले किया, बीएसएफ के हवाले किया गया। बीएसएफ भी पुलिस का ही अंग है। और उसको कौन देखता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय देखता है ना, वहां कोई भी घटना होती है। ना तो ये उसका जिम्मेदार कौन है? ना ये इसका इंटरप्रिटेशन बहुत कन्वीनियंट है आपकी तरफ से। लेकिन देखिए आप क्या आर्गुमेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं समझ गया चौधरी सवित मलिक, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के ठीक 20 मिनट पहले वहां के प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं ओपी सोनी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनका काफिला वहां से गया और उन्हीं की टीम के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर वहां खड़े थे, उन्होंने कहा रास्ता साफ है। अगर रास्ता साफ है तो जाम कैसे था और इतनी सारी बसें वहां क्यों खड़ी थी उस सड़क पर, यह सवाल बनता है। लेकिन जो आपने पूछा पायलट व्हीकल का, उसका जवाब विक्रम सिंह जी दें। आपने विक्रम सिंह जी से पूछा तो उसका जवाब विक्रम सिंह जी देंगे। ट्रैक्टर से जाते हैं आंदोलनकारी किसान, हमारे ट्रैक्टर से थे वो बसें जो है। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं 11 बजे से वहां पर हुड़दंग शुरू हो चुका था। बीजेपी की महिला जो वहां पर रिप्रेजेंट जो जितनी आई थी सपोर्टर समर्थक बसों में, उनको बसों से बाहर निकालकर उनकी बसों को तोड़ दिया गया था। कई सारी बसें थी जिनके वाइपर को तोड़ दिया गया, जिनके झंडों को निकाल दिया गया और उसके अंदर जितने बचे लोग बैठे थे उनको या तो उतारा गया या कहा गया तुम वहीं रहोगे। ये सारी बसें वहीं पे खड़ी थी। ये 11 बजे से प्रकरण चल रहा है, ये रोकने का प्रकरण चल रहा है और इस इंटेल नोट में ये लिखा था कि ये कोशिश होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सड़कों को क्लियर किया जाए, जो रैली जाना चाहते हैं उनको रोका ना जाए। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रदर्शन करना आपका हक है, किसी को जाने से रोकना आपका कोई हक नहीं है। आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते, आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा और बसों को तोड़ने का काम नहीं कर सकते प्रदर्शन के आड़ में। ये सब कुछ वहां किए गए हैं और ये सारी तस्वीरें भी हैं। विक्रम सिंह जी, पायलट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 किलोमीटर आगे पायलट व्हीकल जाती है तो प्रधानमंत्री को पहले क्यों नहीं आगाह किया गया, बताइए। जी बिल्कुल, ये मलिक साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, चौधरी साहब ने, कि इसको पायलट नहीं, पायलट तो कॉन्वॉय का पार्ट होता है, वार्निंग कार कहते हैं। वार्निंग कार 5 मिनट पहले आगे चलती है, उसके ऊपर झंडा भी लगा रहता है, W लिखा रहता है। वो चलती ही इसीलिए है कि जो रास्ते का फोर्स हो उनको आगाह कर दें कि कॉन्वॉय 5 मिनट में पहुंचने वाला है। और ये 5 मिनट ये स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी, अगर नहीं लगी तो स्थानीय शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। वार्निंग कार क्यों नहीं लगाई? ये तो और भी बड़ी चूक उजागर कर रही थी।